पिछले दिनों Amazon प्राइम वीडियो पर जय भीम नाम की फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में तमिल सुपरस्टार सूर्या ने काम किया। जब से ये फिल्म आई है इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। जाति व्यवस्था से लेकर पुलिस ब्रुटैलिटी तक ये फिल्म बात करती है, उन्हें गंभीरता से जनता के सामने रखती है। मगर इस अच्छी चीज में भी एक कंपटीशन शुरू हो गया। पब्लिक का मानना है रीजनल सिनेमा तो बढ़िया और मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट कर रहा है, मगर हिंदी में वही ढर्रे वाली ढीले ढाली फिल्में बनाई जा रही हैं। हिंदी में सोशली रेलेवेंट और थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा नहीं बनता। जो लोग ये बात कह रहे हैं ये खबर उन्हीं के लिए है। हम उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं, बस सुझाव दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सोशियो पॉलिटिकल बैकड्रॉप में फिल्में बनती नहीं है, बस हमने देखी नहीं है। नमस्ते, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मैं हूं सोनाली। स्वागत है आपका मैटनी शो में, जहां हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। आज हम आपको उन 5 हिंदी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था पर तब बात करनी शुरू कर दी थी जब इस पर बात करने को भी गलत माना जाता था। पहला नाम है आक्रोश का। बेसिक प्लॉट क्या है? आक्रोश की कहानी अखबार के 7वें पन्ने पर छपी एक खबर से प्रेरित थी। इसी घटना के इर्द गिर्द जाने माने प्ले राइट विजय तेंदुलकर ने स्क्रिप्ट लिखी। फिल्म की कहानी लहानिया भीखू नाम के एक दलित किसान की है। लहानिया की पत्नी की लाश एक कुएं में मिलती है। उसकी हत्या का आरोप लहानिया पर लग जाता है, जेल जाता है। उसका केस लड़ने के लिए सरकार एक वकील नियुक्त करती है। वो वकील लहानिया से बात कर उसका पक्ष जानने की कोशिशें करता है। जवाब में उसे खामोशी मिलती है। लहानिया जमींदार और उसके लोगों के हाथों इतना ऑप्रेस्ड है कि उसे समझ नहीं आता कि वो किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि वो अपने आसपास नॉर्मल चल रही दुनिया को हैरान आंखों से एकटक देखता रहता है, ताकता रहता है। फिल्म के लीड कैरेक्टर के मुंह से पहला शब्द आपको आधी फिल्म बीत जाने के बाद सुनने को मिलता है, वो भी फ्लैशबैक की मदद से। लहानिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो दलित है। यह फिल्म देश में दलितों की स्थिति और समाज में उनको मिल रहे ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हुए इंडिया के जुडिशियल सिस्टम पर कटाक्ष करती है। फिल्म के आखिर में एक सीन है जहां अपने पिता के दाह संस्कार के दौरान लहानिया कुल्हाड़ी से अपनी बहन की हत्या कर देता है। फिर चिल्लाता है, इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज सिर्फ आपके कान तक नहीं बल्कि दिलो दिमाग को भी सुन्न कर देती है, क्योंकि आपको लहानिया के उस कृत्य के पीछे की वजह पता होती है। आक्रोश को आप YouTube पर देख सकते हैं। अगला नाम है सदगति का। बेसिक प्लॉट, सत्यजीत रे ने अपने करियर में सिर्फ 2 हिंदी फिल्में बनाई। पहली थी 1977 में आई शतरंज के खिलाड़ी, और दूसरी वो फिल्म जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, सदगति। मुंशी प्रेमचंद की लघु कथा पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई, मगर ये फीचर लेंथ नहीं, 45 मिनट की टली फिल्म थी। ये कहानी है दुखिया नाम के व्यक्ति की। वो अपनी बिटिया की सगाई की तारीख निकालने के लिए गांव के ब्राह्मण को अपने घर लाना चाहता है, मगर उसे पंडित जी के घर में घुसने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो कथित तौर पर नीची जाति का है। जब वो पंडित जी के घर पहुंचता है तो उससे अपने घर के छोटे बड़े काम करवाते हैं। तय होता है कि जब दुखिया बाहर पड़ी एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा काट देगा तब पंडित जी उसके घर जाएंगे, मगर सुबह से खाली पेट काम में लगा दुखिया उस लकड़ी को काटते हुए दम तोड़ देता है। जब आप ये फिल्म देख रहे होते हैं तो आपको अपनी नजरों के सामने ये सब कुछ होता देख बड़ी खीज महसूस होती है। मगर हैरानी की बात यह है कि असली खेल इस सीन के बाद शुरू होता है। पंडित जी बीइंग पंडित जी वो उस बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। छुआछूत और तमाम तरह के पाखंड। गांव के दूसरे लोग उनसे आकर ये शिकायत करते हैं कि बॉडी को जल्दी से रास्ते से हटवाइए, क्योंकि जब तक वो निचली जाति के उस शख्स की बॉडी नहीं हटेगी तब तक वो वहां से पानी भरने नहीं जा सकते। आपको याद है अक्टूबर फिल्म में एक डायलॉग है, जब डैन ट्यूली के लिए अस्पताल में चक्कर लगा रहा होता है, उसके दोस्त उससे कहते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही अफेक्टेड हो रहा है। उसके जवाब में डैन कहता है, तुम लोग इतने अनअफेक्टेड कैसे हो? सदगति के सीन को देखकर आपके जहन में सिर्फ एक बात आती है कि ये लोग इतने अनअफेक्टेड कैसे हैं? इन्हें फर्क क्यों नहीं पड़ रहा कि सामने एक आदमी की लाश पड़ी है, वो आदमी उनकी गलती से मरा है, मगर ये अब भी उस जान की कीमत समझने की बजाय उसे रास्ते से हटाकर अपना दिनचर्या पूरा करना चाहते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है जिसकी कीमत किसी इंसान की जान से ज्यादा है? ये तमाम तरह के सवाल आपके दिमाग में अचानक से आने लगते हैं। फिर आपको रियलाइज होता है कि 40 साल पुरानी फिल्म है। फिर आपके दिमाग ये सोचकर भन्ना जाता है कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में अब भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, आम बात है। सदगति को दोस्तों आप YouTube पर देख सकते हैं। लिस्ट में अगला नाम है पार का। पार समरेश बसु की कहानी पारी पर बेस्ड है। ये कहानी है बिहार में रहने वाले एक कथित निचली जाति के लेबर नौरंगिया और उसकी पत्नी रमा की। जमींदार और उसके परिवार के लोग गांव के लोगों को सताते रहते हैं। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, आवाज के साथ साथ उसे उठाने वाले को भी कुचल दिया जाता है। एक ऐसी ही घटना के बाद नौरंगिया अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जमींदार के छोटे भाई की हत्या कर देता है। अगर जमींदार ने नौरंगिया को छोड़ दिया
तो कल को दूसरे कथित निचली जाति के लोग भी उसके खिलाफ आवाज उठाने लग जाएंगे। वो नौरंगिया और उसकी पत्नी को खोजने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। नौरंगिया के पास फरार होने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता। वो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर कलकत्ता पहुंचता है, जहां उसके सामने बड़े शहर की असलियत होती है। फुटपाथ की जिंदगी और भूख से लंबी लड़ाई के बाद ये जोड़ा वापस अपने गांव आने का फैसला लेता है, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो वापस जा पाए। बड़े जतन के बाद एक काम मिलता है, उन्हें सुअरों के एक झुंड को नदी पार करवानी है। यह सीन अपने आप में इतना हृदय विदारक है कि आप भीतर तक ठंडे पड़ जाते हैं। किसी भी तरह उस जोड़े को सुअरों के साथ सही सलामत नदी पार करते देखना चाहते हैं। तब आपको सिनेमा नाम के माध्यम की गंभीरता महसूस होती है। फिल्म के आखिर में एक सीन है जहां नदी पार करने के बाद नौरंगिया अपनी पत्नी के पेट पर कान रखकर अपने बच्चे की धड़कन सुनता है, और तब जाकर उसके साथ साथ आप भी राहत की एक सांस लेते हैं। यहां बात उस घिनौने कास्ट सिस्टम की है जो लोगों को इस हद तक मजबूर और परेशान कर देता है। कास्ट एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उसके बेसिस पर सुपीरियर और कमतर कैसे हो सकते हैं? कोई आपको उसके आधार पर मिसट्रीट कैसे कर सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भारत का एक बड़ा तबका आज भी ढूंढ रहा है। पार को आप YouTube पर देख सकते हैं। अगला नाम है गुलामी का। बॉर्डर फेम जेपी दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत गुलामी जैसी मीनिंगफुल फिल्म से की थी। ये फिल्म एक तरह से मेन स्ट्रीम और जमीनी मसलों का संगम थी, जिसे दर्शकों तक पहुंचाने का जिम्मा धर्मेंद्र जैसे पॉपुलर स्टार को दिया गया। फिल्म की कहानी रंजीत नाम के एक बच्चे की है जो किसानों के परिवार से आता है। लोकल जमींदार ठाकुर के लड़के उसे स्कूल में बुली करते हैं। इन चीजों से परेशान होकर रंजीत गांव छोड़कर शहर चला जाता है। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर रंजीत गांव वापस लौटता है। यहाँ उसे पता चलता है कि ठाकुर ने उसके पिता के इलाज के लिए कुछ पैसे उधार दिए थे। अब रंजीत को वो पैसे ठाकुर को वापस लौटाने हैं, नहीं तो वो उसका घर ले लेंगे। रंजीत को लगता है कि ये तो बड़ी नाइंसाफी है। कई पीढ़ियों से उसके घर वाले ठाकुर के खेत में अन्न उगा रहे हैं। जमीन भले ठाकुर की हो, मेहनत तो उसके पिता करते थे। ऐसे में ठाकुर उसका घर कैसे ले सकता है? क्रांति शुरू हो जाती है। मगर ये फिल्म बड़े निराशाजनक तरीके से खत्म होती है, या यूं कहें कि रियलिटी के करीब रहती है। आखिर में हमें ये बताया जाता है कि सिस्टम और उसके तरीके जैसे थे वो यूं ही बने रहते हैं, मगर उनसे लड़ने वाला हमेशा खेत हो जाता है। गुलामी को आप YouTube पर देख सकते हैं दोस्तों। लिस्ट में अगला नाम है सुजाता का। बेसिक प्लॉट, 1959 में आई सुजाता को आज भी हिंदी सिनेमा के क्लासिक्स में गिना जाता है। ये बेसिकली एक लव स्टोरी है, मगर इसका सोशल एंगल इस फिल्म को खास बनाता है। ब्राह्मण जोड़ा उपेन और चारू कथित निचली जाति की लड़की सुजाता को गोद लेते हैं। दोनों उसे अपनी बेटी की तरह पालते हैं, मगर चारू के लिए सुजाता हमेशा बेटी जैसी ही रहती है, बेटी नहीं बन पाती। सुजाता को एक कथित ऊंची जाति के लड़के अधीर से प्रेम हो जाता है। एक बार चारू सीढ़ियों से गिर जाती है। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। चारू की जान बचाने के लिए रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है। बहुत ढूंढने के बाद पता चलता है कि चारू और सुजाता का ब्लड ग्रुप सेम है। ठीक होने के बाद चारू को पता चलता है कि सुजाता के खून की वजह से उसकी जान बची, तो उसे अपनी बेटी के रूप में वो स्वीकार कर लेती है। फिल्म के आखिर में अधीर और सुजाता की शादी हो जाती है। देखिए, आज के समय में बड़ा घिसा पिटा कॉन्सेप्ट लग सकता है, मगर जब ये फिल्म आई थी तब इसे दुनिया भर के क्रिटिक्स ने सराहा था। इसे प्रतिष्ठित कैन फिल्म फेस्टिवल में भेजा भी गया, क्योंकि ये उस कास्ट सिस्टम को रियलिस्टिक तरीके से सामने रखती है जिससे इंडियन सोसाइटी जूझ रही है। सुजाता को आप YouTube पर देख सकते हैं। तो ये थी वो हिंदी फिल्में जिसके बारे में हम बात कर पाए, जिनके विमर्श को हम आपके सामने रख पाए। समर, अंकुर और पिछले दिनों आई आयुष्मान खुराना की आर्टिकल 15 कुछ ऐसी फिल्में हैं जो जाति व्यवस्था पर बात करती हैं। अगर हिंदी भाषा से इतर बात करें तो तमिल फिल्म सारपट्टा पेरम्बरे, परियरम पेरुमल, असुरन, मराठी भाषा की फैंड्री और सैराट, मलयाली भाषा की पुरारियात्वर और मृग्या कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कथित निचली जाति और उसके लोगों को संघर्ष को बड़े सहज तरीके से हमारे सामने रखती है। तो ये था आज का मैटनी शो का एपिसोड, जिसे लिखा हमारे साथी श्वेतांक ने आपके लिए। देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।